प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस ये देख लेते हैं गाइस। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप ऐसे क्यों सर्च करेंगे? आप तो डायरेक्ट क्वेश्चन सर्च कर रहे होंगे, तभी तो आपको प्रॉब्लम आई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, अब किसी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप 11th को लेकर सीरियस हैं तो भाई सारे क्वेश्चन सॉल्व करें, आप सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करें, जहाँ तक करा दिए सब के सब करें। सारी वीडियोस देख लें 11th की, ताकि आप 12th में आए तो एक अच्छा बेस क्रिएट हुआ हो। क्योंकि 12th के बाद आपको नीट के लिए इतना बड़ा टाइम नहीं मिलेगा कि आपको गैप करना पड़े 1-1, 2-2, 3-3 साल का। भाई डायरेक्ट आप नीट दो और अच्छे मार्क्स गेन करो, लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपका 11th और 12th बहुत शानदार वाला होना चाहिए। अब वो शानदार ऐसे नहीं होता, पढ़ने से होता। आप पढ़ाई करो, सब कुछ पॉसिबल है। सॉल्यूशन लगाते हैं इस क्वेश्चन का। हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है कि ए जो है वो ये है। अब ये आई जे के की फॉर्म में, इसका मतलब ये क्या है? यूनिट वेक्टर की फॉर्म में दे रखा है, डायरेक्शन की। डायरेक्शनल वेक्टर होते हैं यूनिट वेक्टर, आपको तो पता है। तो ए वेक्टर जो है वो 3i + 2j है। सिमिलरली बी जो है वो समथिंग लाइक दैट ये है। अब आपसे कहा क्या है उसने? आपसे ये कहा है कि एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, इन दोनों को ऐड करो, उसका मैग्नीट्यूड बताओ, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, फिर उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लगाते हैं। आप निकालो ए वेक्टर + बी वेक्टर। मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा, आप चाहें तो लिख सकते हैं वी हैव गिवन दैट ए = इतना और बी = इतना। मैं डायरेक्ट ए + बी से लिख रहा हूँ क्योंकि ए मेरे सामने है, उसी तरीके से बी मेरे सामने है। तो ए और बी आप दोनों को ऐड करो, तो ये है 3i + 2j। इसमें मुझे ऐड करना है कौन सा वाला? i - 2j + 3k। चैटिंग कोई नहीं करेगा, चैटिंग कोई नहीं करेगा पढ़ते हुए। भाई आप सारे के सारे काम नहीं कर सकते एक साथ। पढ़ाई पे फोकस कर रहे हैं तो पढ़ाई पे फोकस कीजिएगा। देखो 3i में i, देखो i में i वाला ही ऐड करते हैं। 3i के साथ एक i ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4i। इसमें j कितना? माइनस का प्लस का 2j, ये माइनस का 2j, तो कट के 0 हो जाएगा। बस k वाला लिख लेंगे, वो है 3k। ठीक है भाई। अब ये आपके पास a + b मतलब दोनों वेक्टर का सम आ चुका। इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड का मतलब तो ये होता है इसका मोड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया था कि जो i और j के साथ i, j, k इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, इनका स्क्वायर करके आप क्या कर दो? ऐड कर दो। बाय द वे यहाँ j तो है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके पास जो है फिलहाल उसी को ऐड करके लिख दो। अच्छा 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ये मिलाकर के हो जाएगा 25, और 25 स्क्वायर रूट 25 ये होता है 5। तो आपके पास जो मोड निकल कर आया, इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो निकल कर आया a + b वेक्टर का, वो कितना आ चुका है? 5। तो पहले वाले पार्ट का आंसर आपको पता लग गया? बिल्कुल 5, बिल्कुल लग चुका है। सिमिलरली दूसरा वाला पार्ट सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड में। आपसे कह रखा कि a - b भी निकाल दे भैया, और उसका मैग्नीट्यूड भी बता। तो ठीक है, a - b निकालते हैं। तो a - b निकालने के लिए a में से b को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो a आपके पास कितना? 3i + 2j। इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा? b को। तो i - 2j + 3k ये आपके पास b है। ठीक है, a - b ये मैं ऐसे ही रहने दूंगा। 3i, अब देखो ये इसको पहले ओपन कर लो। 3i + 2j ये ऐसे रहेगा। जब इस माइनस साइन को आप ओपन करोगे तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा। -i + 2j - 3k। अब देखो जरा, a वेक्टर - b वेक्टर आपके पास क्या निकल गया? 3i में से एक i निकालोगे तो 2i, 2j और 2j कितना हो जाएगा? प्लस का 4j। तो i भी आपने रिजॉल्व कर लिया और j भी आपने सॉल्व कर लिया। अब आपके पास क्या बचता? तो ये माइनस का 3k। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर समझ में नहीं आई है तो भाई जाओ चौथी क्लास में जाओ, वहाँ पर प्लस माइनस सीख कर आओ, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा था। a - b आपको पता चल चुका है। इसका जब आपको मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो जो भी कोफिशिएंट है आपके पास i, j, k के, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, उन सब का आप स्क्वायर लगा के जोड़ना शुरू कर दें। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और जी 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9। तो 16 में 9 ऐड करेंगे 25, 25 में 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 29। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड निकल कर आया
a माइनस बी, वो कितना निकल कर आ चुका, 29 निकल कर आ चुका। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। तो कोई टफ था क्वेश्चन? बिल्कुल भी टफ नहीं था, इजी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर लो, कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचा देंगे। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन फ़ायदा पहुंचाने का मतलब ये है कि भाई ये एक तरह की हकीमी दवा है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट ज़रूर देगी।